मित्रों नमस्ते। बीए पार्ट 1 के सेमेस्टर 2 के जो पाठ्यक्रम में सूरदास नामक एक निबंध रचना हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, उस रचना पर आज हम अपनी बात रखना चाहेंगे। इसके रचनाकार जो है बाबू श्याम सुंदर दास, जो आज़ादी से पहले या यूं कहिए कि 19वीं सदी का एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास थे। भारत के प्राचीन इतिहास का उनका गहरा अध्ययन था और अपने विद्या के बलबूते उन्होंने पीएचडी, डीलिट जैसे अनेक उपाधियां प्राप्त की थी। उनकी कई रचनाएं जो है वो पाठ्यक्रम में यहाँ पुस्तक में दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक अच्छे आलोचक, समीक्षक और निबंधकार थे। सूरदास पर इन्होंने अपनी बात रखी है। सूरदास जो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है, उन्होंने सूरदास के साथ साथ राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी जी तुलसीदास पर भी अपने विचार रखे हैं। भले ही उस निबंध का नाम सूरदास है, लेकिन इसमें सूर और तुलसी दोनों की चर्चा उन्होंने की है और यह उनकी समीक्षा धर्मिता का जो है वो एक अनूठा प्रयोग है। मूलतः तुलना जब की जाती है तो दो समान क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के साथ की जाती है। तुलसी और सूर कवि थे, यह एकमात्र उन दोनों में समानता है। बाकी सारी बातें जो है वो तुलसी में अलग है और सूरदास में अलग है। सूर कृष्ण भक्त है, तुलसी राम भक्त है। और इन सूरदास की इन कविताओं के द्वारा जो कृष्ण का रूप हमारे सामने साकार होता है, कृष्ण की बाल लीलाओं का जो है वो वर्णन सूरदास ने किया है। सूर की तरह बाल लीलाओं का चित्रण जो है वो किसी अन्य संसार के कवि ने नहीं किया है, इसलिए सूरदास को जो है बाल लीलाओं का चतुर चित्रकार या चितेरा माना जाता है। यह सूरदास की विशेषता है। जब वे कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो बहुत सारी बातें इसमें शामिल है। जैसे कि सूर ने केवल ब्रज भाषा में कविता लिखी, जबकि तुलसी अवधी में भी लिखते थे और ब्रज में भी लिखते थे। हिंदी की दोनों बोली भाषाएं हैं, तो दोनों भाषाओं पर सूर का क्षमा करें तुलसी का समानाधिकार था। इसके साथ साथ तुलसी जो है संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। तुलसी संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी आदि भाषाओं के विद्वान थे, जबकि सूर जो थे उन्होंने केवल ब्रज भाषा में ही अपना लेखन किया है और कृष्ण भक्ति को जनमानस तक पहुंचाने का जो है वह काम किया है। कृष्ण की केवल बाल लीलाएं इस निबंध में नहीं है। जब कृष्ण गोकुल में रहते थे तब गोकुल की जो गोपियां थी उसके साथ कृष्ण का व्यवहार किस प्रकार से था, किस प्रकार से अपनी नटखट लीलाओं के द्वारा कृष्ण जो है वो गोपियों को परेशान करते थे, लेकिन कृष्ण के द्वारा की गई परेशानी गोपियों के लिए कभी चिंता का सबब नहीं बनी। यह सबसे बड़ी विशेषता है। उल्टे गोपियां यह सोचती थी कि कब कृष्ण आएंगे और अपनी नटखट लीलाओं को से हमको जो है वह आनंद प्रदान करेंगे। यह सबसे बड़ी बात जो है यह सूर की कविता में हमें नजर आती है। कृष्ण वृंदावन छोड़कर वापस चले जाते हैं मथुरा, जहां वे अपने मामा कंस का वध करते हैं और उग्रसेन को एक बार गद्दी पर बिठाते हैं और गोपियां जो है वो कृष्ण के विरह में शोक संतप्त होती है। कृष्ण अपने मित्र और भक्त तथा शिष्य उद्धव को भेजते हैं। बहुत बार यह सवाल उभरता है, आज तक कहीं भी उसका उत्तर नहीं मिला कि आखिर यह उद्धव किसका प्रतिनिधि है। याद रहे सूर और तुलसी के पहले कबीर हुए थे और कबीर ने निर्गुण भक्ति, ज्ञान भक्ति, इस पर बहुत सारी अपनी बातें रखी थी और जो सूरदास है उन्होंने उद्धव के माध्यम से एक तरह से कबीर के विचारों की पराजय की है। यानी ज्ञान भक्ति से बड़ा ज्ञान है ऐसा कबीर मानते थे, लेकिन सूरदास भक्ति बड़ा मानते हैं।
ज्ञान की अपेक्षा प्रेम बड़ी चीज है, यह सूर का कथन था। कबीर फिर एक बार ज्ञान के पक्ष लेते हैं। तो इस तरह से कबीर के द्वारा दिए गए जितने भी तर्क थे, उन सभी तर्कों को सूर ने जो है अपनी वाणी के द्वारा जो है वह पराजित किया है। और यही उद्धव का जो है वह मुख्य जो है वो कार्य है, ऐसा हमें लगता है। सूरदास ने गोपियों की विरह व्यथा का अंकन करने के लिए जो है वह भ्रमर गीत की रचना की। और भ्रमर गीत का अंत भी वही होता है। उद्धव वापस मथुरा जाते हैं और कृष्ण से सारा समाचार सुनाते हैं, और वे कहते हैं कि मुझे अपने ज्ञान पर बहुत बड़ा घमंड था, लेकिन तुम्हारी गोपियों ने मेरा यह घमंड दूर किया। तब भाव विभोर होकर कृष्ण भी कहते हैं उद्धव से, उद्धव ब्रज मोहि बिसरत नाही। यानी ब्रज प्रदेश जो है, गोकुल और आसपास का जो ब्रज मंडल है, उसकी स्मृतियां, उसकी यादें जो है वो कृष्ण के मन में मथुरा में रहते हुए भी कायम थी। यह सूरदास का कथन है, जिसे सूरदास ने यहाँ स्पष्ट किया है। अब और एक कंपैरिजन या एक तुलना की है सूर और तुलसी के बीच बाबू श्याम सुंदर दास ने, कि तुलसी ने कृष्ण गीतावली लिखी है, यानी कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया है, और जबकि सूर ने भी राम कथा कही है। एक सही बात यह है कि ये जो संत महात्मा लोग रहते हैं, उनकी दृष्टि में राम, कृष्ण, शिव ऐसा कोई भेद नहीं होता। ये भेद करने वाले हम सभी अज्ञानी जीव जंतु होते हैं, कि जो हम कहते हैं। इसीलिए तो मीराबाई ने आगे चलकर कहा, कृष्ण भक्त होते हुए भी मीराबाई ने ये ठानते हुए कहा था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई कृष्ण रतन धन पायो कह सकती थी, लेकिन मीरा ने ऐसा नहीं कहा। मीरा ने क्या कहा? राम रतन धन पायो। ऐसा क्यों कहा? कभी हमने सोचा ही नहीं है इस पर। इन संत महात्माओं की दृष्टि में राम, कृष्ण, शिव ऐसा कोई भेद ही नहीं होता था। इसलिए कृष्ण भक्त होते हुए भी मीराबाई कहती थी कि मैंने राम रतन धन पाया। कृष्ण भक्त होते हुए सूरदास ने राम कथा कही। राम भक्त होते हुए भी तुलसीदास ने जो है वो कृष्ण भक्ति के या कृष्ण गीतावली लिखी। तो भाषाओं पर समान अधिकार है। सूर और तुलसी में भाषाओं पर निश्चित समान अधिकार था, लेकिन कई बातों में सूर तुलसी से बड़े हैं। जैसे सूर में जो भावनाओं की उत्कटता है वो तुलसी में कम है। जैसा कि हमने शुरुआती दौर पर कहा कि सूर का केवल ब्रज भाषा पर अधिकार था, जबकि तुलसी जो थे प्रकांड पंडित एवं आचार्य थे। इसलिए उन्होंने जो भी कुछ लिखा वह बहुत बड़ी मात्रा में लिखा, और इस प्रकार से जो है वह सूर और तुलसी का जो है वो चित्रण किया है। अंत में किसी अज्ञात कवि की रचना को बाबू श्याम सुंदर दास ने यहाँ उद्धृत किया है। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खद्यो तसम जहाँ तह करत प्रकाश। निर्विवाद रूप से तुलसी सर्वश्रेष्ठ कवि है हिंदी के, इसमें किसी के मन में भी आशंका नहीं है। लेकिन बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार तुलसी चंद्रमा की तरह है, जबकि सूरदास जो है सूर्य की तरह है। और उनके जमाने में और एक कवि रहते थे जो महाकवि बिहारी के पिता थे, केशव दास नाम के, उनको उन्होंने उड़गन की उपमा दी है। तो इस प्रकार से जो है वह बाबू श्याम सुंदर दास ने तुलसी की महानता को तो स्पष्ट किया है या मान्यता दी है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो है वह सूर की महत्ता को भी हमारे सामने जो है वो प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो यह निबंध जो है हिंदी के दो स्वनाम धन्य कवि, महाकवि कृष्ण भक्त कवि सूरदास और महाकवि राम भक्त कवि तुलसीदास की तुलना को हमारे सामने रखता है। और निर्विवाद रूप से हम अंत में इस नतीजे पर आ पहुंचते हैं कि दोनों कवि अपने अपनी जगह पर, अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ है। इसके प्रति किसी के मन में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।